शास्त्री जी, आप लोगों को जो अभी हमने देखा, आप लोगों को ये दावा करते हैं कि वो यहाँ आएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, उनके प्रेत हट जाएंगे या फिर उनकी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। आप जो कर रहे हैं तो फिर उसके बाद तो दुनिया भर के डॉक्टर्स की दुकान बंद हो जाएगी, कभी हम अस्पताल बंद हो डॉक्टरों जाएंगे। के खिलाफ नहीं गए। दुआ और दवा दोनों की चर्चा करते हुए हमने 3 माह पहले ही यहाँ पर औषधालय भी खुलवाया है और कैंसर हॉस्पिटल खुलवाने वाले भी। आप खुद कभी डॉक्टर के पास गए? जी, आप खुद कभी डॉक्टर के जरूरत पास गए? लगती है, सलाह लेते हैं, समझते हैं भाई हॉस्पिटल कैसे बनेगा, और हम समझते भी हैं। हमारे पास कोई लाइलाज बीमारी आती है तो हम पूछते हैं कि भाई हमारी समझ में ये आया, हमारे गुरुजी ने ये बताया, तुम क्या कहना चाहते। कोई हमारे तो बहुत डॉक्टर शिष्य हैं, डिवोटी हैं, और एम्स हॉस्पिटलों में डिवोटी हैं, और ऐसे नहीं एकदम नतमस्तक, अब वो आकर के सेवा यहाँ करते हैं। तो क्या दिक्कत है? हम विज्ञान के बाहर नहीं, हम डॉक्टरों के विरोधी नहीं। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरसि उर लाए, हमारे हनुमान जी खुद संजीवनी बूटी लाए, तो हमें क्या विरोध है उससे। वो इलाज के लिए पूछ रहे थे, इलाज के लिए कभी गए? आपने कभी अपना इलाज हमें कराया? ऐसा कोई इलाज की अभी जरूरत नहीं पड़ी, और आप काम ना कीजिए कि हमें पड़े ना। चलिए, तो एक और पर्ची हम लोग निकलवा लेते हैं। शास्त्री जी, आप बताइए कि इनमें से किससे आप चाहेंगे कि वो पर्ची निकाले? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी निकाले, जो आप कहे वो जिनको आपको लगे, हम अकेले काफी हैं। विपिन। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप पर यह आरोप है कि सनातन राष्ट्र बनाने के नाम पर लोगों को आप धर्म के आधार पर बांटते हैं। आपके कई ऐसे बयान हैं जो आपको कटघरे में खड़ा करते हैं। जातियों के नाम पर बांटते तब पर्ची नहीं खोली आपने। इस देश में जब पंथ के नाम पर बांटते तब आपने पर्चियां नहीं खोली। इस देश में जब अपने अपने भगवान के नाम पर लोग राजनीति चमकाते तब आपने पर्चियां नहीं खोली। हमने सिर्फ ये कह दिया, एक राष्ट्र, एक धर्म, सनातन धर्म, बाकी सबका स्वागत। लेकिन मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। आप ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो फिर चांद को पूछने की जरूरत क्या है? कि आप धर्म के नाम पर देश, जो सवाल है उसमें यही है कि आप सनातन राष्ट्र के नाम पर धर्म को बांटने का आप पर आरोप है। चांद की पूजा, धर्म सिर्फ, हाँ पूरा चांद की पूजा करने की क्या जरूरत है जब 33 करोड़ देवी देवता हैं? तो हमने ये सनातनियों को बोला, दूसरे पंथ के लोगों को नहीं बोला। जो जिसको मानता है उसको अधिकार है मानने का, लेकिन सनातनियों के लिए जब समुचित व्यवस्था हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने अपनी प्राणों की बाजी लगा करके की है। स्वामी विवेकानंद, महर्षि वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, इन रैदास, मीरा, रश खान, इन सब ने अपने ईश्वर की साधना के लिए, प्रभु की साधना के लिए समुचित व्यवस्था की है। तो गीता कहती स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे पंथ या धर्म के बारे में विचार करने से। तो अपनी धर्म के लोगों को जगाने की बात अगर बरगलाना है तो ये बरकरार रहनी चाहिए, इस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। आपने चादर चढ़ाने वालों को के लिए भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, कल मुहे कहा था उन्हें जी। चादर चढ़ाने वाले अगर सनातनी ये हिंदू, देखिए सीधी सी बात है, ये जवाब शायद आपको तीखा लगे। सवाल पूरा कर लूं शास्त्री जी। सवाल मेरा यह है कि मज़ारों पर भी चादर चढ़ाई जाती है, और मज़ारों पर आप जानते हैं देश के उच्च पदस्थ नेता, तमाम तरह के, इवन प्रधानमंत्री हमारे, वो भी चादर चढ़ाते। निजी आस्था से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना उनके प्रति हमारा कोई बयान है। दूसरी बात, ये बात जो चादर वाली हमने बोली वो केवल अपने सनातनियों के लिए बोली। देखो, ये बात सुनकर के आपको खरी लगे तो क्षमा करना, जिससे विवाह हो उसी के साथ रहो तो अच्छा है। दूसरे के साथ दिखोगे तो लोग उंगलियां उठाएंगे। उसी प्रकार जब हमारे दादा परदादा पूर्वजों ने राम को स्वीकार किया है, ये भारत राम का देश है, तो दूसरे पंथ में आपको जाने की क्या आवश्यकता है? अगर आप दूसरे पंथ में जाओगे तो हम बोलेंगे। सबकी घर वापसी करा देंगे आप। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर हाथ रख करके अगर सोचे तो वो यही मानेगा कि इस भारत के कण कण में और उसकी रंग रंग में जो खून बह रहा है वो राम कृष्ण का बह रहा है।